जैसे जैसे ठंडी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ना हमारे कमर के और घुटनों के दर्द भी बढ़ते जा रहे हैं, और कमज़ोरियाँ तो पूछिए ही मत। तो जब भी आपको सर्दियों में या फिर कभी भी अगर आपको ना शारीरिक कमज़ोरी या फिर दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, जब भी कमज़ोरी महसूस हो तो बस एक लड्डू आप ना रोज़ाना 1 गिलास दूध के साथ लीजिए। देखिएगा 15 से 20 दिन में ना आप तंदुरुस्त महसूस करिएगा और हर बीमारी तकलीफ़ से आपको निजात मिलेगी। ख़ासकर प्रेग्नेंट और आफ्टर डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना 200 ग्राम गोंद ली हुई है, और मैं यहाँ पे ना 250 ग्राम बादाम ली हूँ, और एक गोला मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। आप चाहो तो 2-3 भी कर सकते हो। और मैंने ना यहाँ पे 250 ग्राम ही मैंने काजू लिया हुआ था कटी हुई, और 200 ग्राम मैंने यहाँ पे ना तिल ऐड करी हूँ, और मैंने 100 ग्राम यहाँ पे ना वाटरमेलन सीड्स ऐड किया हुआ है, और पम्पकिन सीड्स भी मैंने 100 ग्राम ली हूँ, और सनफ्लावर सीड्स भी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ली हुई है। तो जितने भी सीड्स थे ना सबको मैंने 100 ग्राम लिया हुआ था। इसी मेजरमेंट से अगर आप बनाओगे तो आपकी जो लड्डू होगी ना एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। और हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे ना जो गिल्ला टाइप का सूखा वाला खजूर होता है ना वो मैंने ऐड किया था। और मैं 1 कटोरी मैं यहाँ पे ओट्स ली हूँ। अगर ओट्स नहीं होगा तो उसकी जगह पे आप आटा भी यूज़ कर सकते हो। और हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे ना गुड़ ऐड किया हुआ, जैसे तिल के लड्डू वगैरह बनते हैं। और जो गोला था ना उसको मैंने बारीक कट करके उसको मैंने जार में पीस लिया था, और ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से बारीकली पीस के तैयार हो गई। अब इन सबको हम साइड करते हैं। और मखाना भी मैंने ऐड करी थी जो कि 100 ग्राम था। और चलिए अब हम इन सबको भुनना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पैन में ना घी डालना है। तो जब भी हम गोंद को भूनेंगे ना तो उसमें थोड़ी ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है, तभी जितना ज़्यादा घी रहेगा ना उतना ही अच्छे से आपका जो गोंद होगा ना वो फूटना शुरू होगा। तो ये देखिए पहले तो मैंने गोंद को ना हाई फ्लेम पे भूनी थी। जितना अच्छे से इसको आप भूनोगे ना उसके बाद हमें मीडियम टू लो करके इसको अच्छे से भून लेना है। तो ऐसे करके ना मैंने सारे गोंद को अच्छे से भून लिया था। तो ये देखिए हमारा जो सारा गोंद है भून के तैयार है। और उसके बाद फिर से हम सेम पैन में ना घी डालेंगे और बादाम को भून लेंगे। तो बादाम भूनने के लिए हमें ना घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहो तो ऐड करिएगा वरना मत करिएगा। देखा था आपने, मैंने बस माइनर से ऐड करी थी तकरीबन 1 चम्मच। और यहाँ हमारा घी भी जो है अच्छे से भून के तैयार हो गया। अब हम इसे साइड करते हैं और सेम पैन में हम फिर से घी डालेंगे, और अब हम अपना काजू भी भून लेंगे अच्छे से। तो काजू जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगते हैं भूनने में, और काफ़ी अच्छे से भून के तैयार भी हो जाते हैं। अब हम इसे भी साइड कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को ना आपको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सुनहरा आप 5 मिनट तक भुनिएगा, आपके जो ड्राई फ्रूट्स है वो भुन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ना ओट्स को भुनाई कर रही हूँ। तो ओट्स को जब भी आप भुनिएगा ना हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनाई करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक होती है वरना जलने की चांसेस होते हैं। तो हमें इसे कम से कम 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। उसको भी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इन सबको हम साइड करते हैं। और फिर से हम सेम पैन में ना तिल डाल के भून लेंगे। तो देखिए ये सब के भूनते टाइम ना मैंने किसी भी घी या फिर किसी और चीज़ का ऐड नहीं किया है, बस हमें जितने भी सीड्स वगैरह थे सबको ऐसे ही भून लेना है। तो यहाँ जो तिल था हमारा, तिल को हमें हल्का सा ब्राउन करके भून लेना है, और उसके बाद जो हमारा तिल भी होगा अच्छे से भुनाई हो गई है। ये देखिए कलर इसका सुनहरा सा हो गया है। और अब हम इन सबको ना साइड कर लेते हैं, और फिर से हम सेम पैन में ना जो हमारा वाटरमेलन सीड्स था उसको डालेंगे, और जो सनफ्लावर सीड्स थे उसको भी डाल लेंगे, और जो हमारा पम्पकिन सीड्स था उसको भी हम डालेंगे। ये जो तीनों सीड्स थे ना मैंने इनको ना साथ में ही भून लिया। अगर इसकी जगह पे आप चाहो ना तो हमारे घर में जो तीसी आती है ना आप उसे भी ऐड कर सकते हो। तीसी में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होते हैं, मेरे को नहीं मिल पाया तो मैं नहीं ऐड कर पाई। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। तो अब हमने ना जो नारियल को पीस के रखा था उसको भी हम अच्छे से लो फ्लेम पे भून लेंगे। याद रखिएगा जब भी आप ना बारीक चीज़ों को भुनाई करिएगा ना तो हमेशा लो फ्लेम पे करिएगा। बहुत सारे लोग इसमें आटे वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब भी आप भुनाई करें तो हमेशा लो फ्लेम पे करिएगा। और जब भी आप लड्डू वगैरह बनाया करें ना भून के बनाया करिएगा, आपके जो लड्डू होगे ना एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। और अब हम इसको निकाल लेते हैं, और सेम पैन में हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और मखाने को भून लेंगे अच्छे से। मखाना एक ऐसा चीज़ है जिसमें जितना भी आप घी डाल लो ना उसमें कम पड़ी जाती है, तो मैंने बस ज़्यादा नहीं डाला था, बस एकदम हल्का सा डाल के उसको बस रोस्ट करके निकाल ली थी। और यहाँ देखिए जो इतने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और हमारे नट्स वगैरह हैं ना, गोंद, सबको मैंने
यहाँ पे सजा के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे इतनी सारी चीज़ों का ये हमारे सेहत का राज है ये। अगर आप इन सबको रोज़ ही ना एक एक लड्डुओं के साथ लोगे ना, आपको बहुत फ़र्क पता चलेगा। एक बार आप खा के देखिए, कम से कम 15 से 20 दिन या महीना भर खाइए, फिर आप बताना कि आपको सेहत में कितना फ़र्क आया। तो अब हम ना सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से दरदरा सा मिक्सर जार में पीस लेना है। तो देखिए जितने भी बादाम थे ना, मैंने इसको पीसा हुआ है, लेकिन एकदम दरदरा सा पीसा हुआ है। तो बस हमें 1 से 2 सेकंड के लिए मिक्सर जार को चलाना है और फिर बंद कर देना है। तो जब आप ऐसे तरीके से आप इसकी पिसाई करोगे ना, तो एकदम दरदरा सा पेस्ट इसका बन के तैयार होगा। तो ऐसे करके मैंने काजू को भी देखिए एकदम दरदरा सा पीस लिया हुआ है, और हमारा जो ओट्स था ना, उसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। और ये जो सीड्स है ना, इसको हमें नहीं पीसना है, इसको हम ऐसे ही डाल लेते हैं। और जो नारियल था उसे भी हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी हम डाल लेंगे। और यहाँ पे जो तिल था उसको भी हम ऐसे ही गमले में डाल लेंगे। और जो हमारा ये है ना गोंद को आप चाहो तो पीस लीजिएगा, या फिर किसी भी ग्लास वगैरह से उसको दबा दबा के आप दरदरा सा पेस्ट बना लीजिएगा। बट मैंने तो इसको पीस लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास इसको दरदरा सा दबाने के लिए। तो ये देखिए ऐसे करके ना हमें सारे गोंद को ना अच्छे से पीस लेना। तो बहुत सारे थे मेरे गोंद, तो मैंने इसलिए कम से कम 2 बार इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया था। तो ये जहाँ रहा हमारे सारे ड्राई फ्रूट सीड्स का पाउडर जो है बन के तैयार है। अब हम इन सब की ना लड्डुओं की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई, मखाने का पाउडर डालना। तो चलिए अब हम मखाने को भी अच्छे से पीस लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं। माखने में तो आपको पता ही होगा, माखने हमारे हर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सोचिए जब हमारे एक चीज़ में हर चीज़ मिल रहा है, तो हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ जो हमारा खजूर था ना, उसको भी हम सारे बीज को निकाल लेते हैं, और इसको हम अब चलते हैं कढ़ाई में रख के पिघला लेते हैं। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इसको ना मिक्सर जार में पीस लेते हैं, बट मैं तो इसको ऐसे ही धीमी सी आँच में ना मैं इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट लगा था मुझे इसको सॉफ्ट करने के में। और जैसे सॉफ्ट हुआ ना, मैंने इसी में ना मैंने गुड़ डाल दिया। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे कम से कम 1/3 कप मैंने पानी डाला था, और 1 चम्मच मैं इसमें ना घी ऐड करी थी। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से पिघला ली थी। तो हमें किसी भी ना पाक वगैरह के 1 तार 2 तार की पाक की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें ना इसको अच्छे से पिघलाना होता है। तो ये देखिए हमारा गुड़ और खजूर दो ना आपस में मिलकर काफ़ी अच्छा सा इसका जो है चाशनी तैयार हुई थी। अब हमने लड्डू में इसको डाल लेना है। लड्डू में क्या, जो हमने जितने भी पाउडर तैयार किया था ना, प्रोटीन पाउडर, उसमें डाल लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिला लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो हाथ से मैं नहीं मिला पा रही थी, इसलिए मैंने इसको ना चम्मच से मिलाया। अगर आप मेरे मेज़रमेंट से बनाओगे ना, तो जितनी भी मैंने गुड़ और खजूर वगैरह ऐड करे हैं ना इस पाक को बनाने के लिए, लड्डू को बनाने में, तो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। अगर आपके सीड्स वगैरह सारे मेरे ही मेज़रमेंट से बनाइएगा, तो आपका जितना भी गुड़ और खजूर है ना, इसी मेज़रमेंट से आप डालोगे, तो आपका जो लड्डू होगा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो अब हम ना लड्डू को गोलाई आकार में लड्डू की शेप दे देते हैं। तो ऐसे करके हमारा जितना भी लड्डू था ना, सारा बन के तैयार हो गया था। ये देखिए, और एक बात बताऊं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये तकरीबन 3 किलो लड्डू थे, तो मुझे कम से कम 1.5 घंटे लगे थे इसे बनाने में। अगर आप कम बनाओगे तो आपको और कम समय लगेगा। और यहाँ हमारा प्रोटीन वाला लड्डू बन के तैयार है। तो अब अपने हर बीमारियों को दूर भगाइए, और इस लड्डू को ज़रूर सुबह और शाम को, रात को ज़रूर खाए, एक लड्डू के साथ ज़रूर खाइएगा। खासकर जो वो महिला जो अपने बेबी को फीड कर रही हैं, या फिर जिनको आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिनको ना घुटने कमर में दर्द होते हैं, ज़रूर खाइएगा।